हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ETF सीखेंगे कि ETF क्या होता है और ETF में लाइव इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए ETF क्या होता है, जैसे कि हमारे शेयर मार्केट में स्टॉक होते हैं, हम स्टॉक को कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, उसी तरह से ETF होता है यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में हम इन्वेस्ट करके बेसिकली हम म्यूचुअल फंड से हम ज़्यादा कैपिटल बना सकते हैं, ज़्यादा वेल्थ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने एंजल वन ऐप को ओपन कर लिया है। पहले म्यूचुअल फंड में दिखाऊंगा आपको रिटर्न कितने मिलते हैं और उसके बाद बताऊंगा मैं ETF में हमें कितना रिटर्न मिलता है और फिर उसको हम कंपाउंडिंग करके देखेंगे कि हमें कितना ग्रोथ मिल जाती है, यानी कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाऊंगा। और लास्ट में फिर आपको दिखाऊंगा कि ETF बेस्ट ETF कौन से हैं। मैं आपको 3 ETF बताऊंगा और फिर उनके अंदर हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे भी जरूरी बात कि यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास भी एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एंजल वन का आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने ऐप को ओपन कर लिया है एंजल वन की। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेक्शन पे क्लिक करूंगा और म्यूचुअल फंड सेक्शन में हम किसी भी म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम चलते हैं तो आप देखेंगे पिछले 10 साल के अंदर हमें जो रिटर्न मिला है वो मिला है 21.64% का रिटर्न मिला है, ठीक है ना। 5 साल का देखेंगे तो 5 साल के अंदर हमें कितना मिला है। एक सेकेंड, ऐप क्रैश हो गई, जरा कुछ दिक्कत आ गई। ठीक है जी। तो हमने क्या म्यूचुअल फंड सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड को ओपन कर लिया हमने, HDFC स्मॉल कैप को। तो जहाँ पे 5 साल का दिखा रहा था मैं, 5 ईयर का 27.27 देखेंगे, 22 देखेंगे और 3 ईयर का देखेंगे 27.53, यानी कि 10 साल का रिजल्ट देखेंगे आप पिछले 10 साल के अंदर तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिला है 21.64% का। अब हम बात कर लेते हैं ETF के बारे में, यानी कि हम एक ETF ओपन कर लेते हैं। ETF हम ओपन कर लेते हैं CPSE, राइट, CPSE ETF को ओपन कर लेते हैं। तो CPSE ETF को आप जब देखेंगे तो इसका रिटर्न कितना है, पिछले 1 साल के अंदर आप 119.33% का रिटर्न देखेंगे और पिछले 3 साल के अंदर देखेंगे 266% का देखेंगे रिटर्न, यानी कि 266% का रिटर्न देखेंगे आप। और पिछले 5 साल के अंदर देखेंगे 238 और सॉरी पिछले 10 साल के अंदर देखेंगे 283% का रिटर्न, यानी कि 283% का रिटर्न कितना होता है आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखिए इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं कि इसके आप पूरी एक्टिविटी हमें देखनी है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ETF की एक्टिविटी क्या है, बाई, यानी कि ज़्यादातर लोग इसको क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। 80% लोग इसको बाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं, 80% लोग बाई कर रहे हैं और 20% लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब हो सकता है कि जब मार्केट बंद होने वाला होगा 3 बजे करीब तो हो सकता है 20 की 30% भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बाई ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी वॉल्यूम, कभी भी हम ETF को बाई करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हम पैसा, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसके अंदर बेसिकली वॉल्यूम कितनी है। तो यहाँ पे 22 लाख की वॉल्यूम है। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि 40,000 या 50,000 से ज़्यादा की वॉल्यूम हो, लेकिन यहाँ पे 22 लाख की वॉल्यूम है। वॉल्यूम हम इसलिए देखते हैं कि जैसे कि हम आज बाई करना चाह रहे हैं और फिर कल सेल करना चाहेंगे तो हम प्रोडक्ट को सेल और बाई आसानी से कर पाएँ, हम उसमें फंस ना जाएँ, इसलिए हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप CPSE ETF है आपका, ये इसका जो AUM है यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 41,259 करोड़ का इसका AUM है, यानी कि फंड साइज है। अब फंड साइज आप कल्पना कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि भैया जब इतना 41,000 करोड़ का फंड साइज है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है, इसके अंदर पैसा लगाया है लोगों ने। फंडेड ईयर क्या है, 2014 में ये लॉन्च हुआ था और इसके अंदर देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं इसके अंदर, 11 नंबर ऑफ स्टॉक 11 हैं इसके अंदर। और आप इसका देखें की मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो देखिए एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, 0.05, यानी कि म्यूचुअल फंड के मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। और जो ETF होते हैं बेसिकली इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड का भी जो एक्सपेंस रेशियो होता है तो कितना होता है, 0.35 के अराउंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.05% है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। और यहाँ पे ट्रैकिंग एरर देखेंगे आप 0.1% का है। ट्रैकिंग एरर बेसिकली जिस ETF का कम होता है उसको ट्रैकिंग एरर, जिसका जितना ज़्यादा कम ट्रैकिंग एरर होता है उसको उतना अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद देखेंगे होल्डिंग, यानी कि जो 11 स्टॉक थे जिनके अंदर हमारी होल्डिंग है वो कौन कौन सी कंपनी है जिनके अंदर पैसा हमारा लगा हुआ है, इस फंड का पैसा लगा हुआ है। आप देखें पावर ग्रिड के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, फिर उसके बाद NTFC उसके बेटे दे रखा है, कोल इंडिया का, वेल का, ONGC का, NHPC का, OL का, कोचिन शिपयार्ड का, SJVN और NBCC और NLC इंडिया, ये सारी कंपनी आप तो दिख रही हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पर होल्डिंग
ले रखी है। अब देखिए ये मैंने आपको एक ETF बताया, ठीक है ना। बाई कैसे करेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए कि आप कहीं भी बाई करते, जैसे कि सपोज जब आप यहाँ पे बाई करते तो आपको देखिए बाई करते करते कितना, यानी कि ETF क्या होता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। आपका स्टॉक ETF जीरो, एक स्टॉक जीरो हो सकता है। अब ETF जीरो क्यों नहीं हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आप बताइए, पावर ग्रिड जीरो हो सकती है, NTPC जीरो हो सकती है, सारी ज़्यादातर कंपनियाँ क्या है, कंपनियाँ सारी आपकी क्या हैं, सरकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट वाली कंपनियां हैं, तो क्या जीरो हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, जीरो कभी जीरो नहीं हो सकती हैं। आपके हो सकता है कि एक इनमें से कोई एक दो कंपनी जीरो हो सकती हैं, लेकिन बाकी कंपनी जीरो नहीं होंगी, ठीक है ना। कुछ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, कुछ आपकी कम परफॉर्मेंस दे रही होंगी, कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रही होंगी, यानी कि आपका जो इंडेक्स है वो देखिए बढ़ता ही चला जा रहा है, ETF बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे इंडेक्स आपका बढ़ता चला जाता है, इसी तरीके से आपका ये भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं तो, शॉर्ट टर्म के लिए डालेंगे तो हाँ रिस्क हो सकता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया और यहाँ पे पैसा लगा दिया, मार्केट क्रैश कर गया, 1-2 साल तक मार्केट नीचे चलता रहा, तो हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ेगा पैसे को, या तो आप पैसे को लॉस में निकाल लीजिए या फिर वेट कर लीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं तो पैसा आपका काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो आप इसके अंदर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम एक और फंड की बात, एक और ETF की बात हम कर लेते हैं, निफ्टी 20 जिसको हम कहते हैं। निफ्टी 20 को आप देखेंगे तो इसको ओपन कर लीजिए, देखिए निफ्टी 20 क्या है, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 है ये, ठीक है। निफ्टी 20 यानी कि ETF के एक शॉर्ट कोड बोल दिए गए हैं, तो निफ्टी 20 यानी कि बेसिकली है किसका, ये आपका, ये है आपका निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20। निफ्टी 50 20 यानी कि निफ्टी 50 यानी जो हमारा इंडेक्स होता है ना निफ्टी 50, उसी निफ्टी 50 की इंडेक्स की कॉपी बना रखी है। तभी तो यहाँ पर आते आ रहा है नंबर ऑफ स्टॉक कितने, यानी कि हमारे इसके अंदर 50 स्टॉक हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखिए एक साल के अंदर 27.15% की रिटर्न है इसके अंदर, 3 साल की रिटर्न इसके अंदर है 59% की, और 5 ईयर के अंदर है आपका 114 यानी कि 114% की रिटर्न है, और पिछले 10 साल की आप देखेंगे कि 2434% की रिटर्न है। आप देख सकते हैं कि इस ETF में अगर पैसा आपका लगा होता कब, 2002 के अंदर लगा होता लगभग, तो आपका पैसा अभी 24 गुना हो गया होता। 1 लाख लगाए होते तो आपके पैसे 24 लाख रुपए आज की डेट में हो गए होते। अब इसके अंदर भी देखेंगे लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कम कर रहे हैं। इसके अंदर वॉल्यूम कितनी है, 12 लाख की वॉल्यूम है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखेंगे इसका AUM कितना है, 27,031 करोड़ का इसका AUM है, नंबर ऑफ स्टॉक 50 है। फंडेड ईयर 2001 में हुआ था ये। हिमांशु मांगे इसके क्या हैं, फंड मैनेजर हैं। और जो टॉप होल्डिंग आप देखेंगे तो देखिए टॉप होल्डिंग कहाँ पर है भैया, आपकी टॉप होल्डिंग आपकी 50 कंपनियां, जो कि निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज होती हैं वही आपकी यहाँ पे क्या है, होल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। तीसरे फंड की मैं अगर मैं बात करूँ, सॉरी मैं 12 फंड बोल देता हूँ, तीसरे अगर हम ETF की बात कर लेते हैं तो वो है आपका SBI निफ्टी नेक्स्ट कर लेते हैं, निफ्टी नेक्स्ट। हालांकि इसका परफॉर्मेंस कम है लेकिन हम लोग देख लेते हैं, एक बार दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है ना, आपको दिखा देता हूं उसको मैं। आप 1 साल की परफॉर्मेंस देखें 67% की रिटर्न है इसके अंदर, 3 साल की देखें 91.881% की रिटर्न है, और पिछले 5 साल के अंदर 171% की रिटर्न है, और ऑल टाइम बात करेंगे तो 281% की आपकी कंपाउंडेड इंटरेस्ट इसके अंदर आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब क्या होता है कि जो निफ्टी 50 होता है ना, निफ्टी 50 तो आपके देश की, हमारे देश की 50 टॉप कंपनियां हो गई। अब 50 कंपनियों के बाद में यानी कि 51वीं 52वीं 53वीं से लेकर 100वीं कंपनी तक जो होती है, 51वीं से लेकर 100वीं कंपनी आपकी नेक्स्ट 50 आती हैं। और इसका फंड साइज अभी देखिए स्टार्टिंग है, अभी काफ़ी अच्छा है, हालांकि फिर भी 2655 करोड़ का इसका फंड साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर 50 है। फंडेड 2015 में लॉन्च हुआ था ये। रवि प्रकाश शर्मा इसके फंड मैनेजर हैं। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि ये फंड अभी इसका फंड साइज कम है इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे फंड साइज बढ़ता चला जाता है एक्सपेंस रेशियो भी क्या करती है, फंड हाउस उसको कम कर देती है। ट्रैकिंग एरर इसका कम है, 0.042% का ट्रैकिंग एरर है। और आप इसकी होल्डिंग देखेंगे बेल के अंदर, ट्रेंड के अंदर, हेल के अंदर, टाटा पावर के अंदर, PFC के अंदर, इस तरीके देखेंगे आप कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी होल्डिंग ले रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको 3 ETF बताए हैं। अब आपकी टाइमिंग अगर लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो कड़े आराम से आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनको होल्ड करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए, तो आपको काफ़ी वेल्थ मिलेगी। अब मान लीजिए मैं आपको एक ETF के अंदर बाई करके दिखा रहा हूं, तो मान लीजिए मैं इसी को बाई करता हूं, तो बाई कैसे करते हैं। बाई करने के लिए देखिए नीचे बॉटम में बाई का बटन आ रहा है, देखिए इसको बाई पर क्लिक कर देंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद आपके 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आपका आता है वन टाइम और एक आता है SIP। SIP इसलिए होता है क्योंकि SIP करने से हम क्या करता है, हमारा एक डिसिप्लिन रहता है कि हमें हर महीने इस ETF के अंदर पैसा लगाना है। तो ज़्यादातर ETF ही हमें चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप
स्मार्ट हैं, आप थोड़ा सा ऐसा चाहते हैं कि नहीं मैं मैनुअली चीज़ों को इन्वेस्ट करूंगा, जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है, जैसे कभी किसी दिन निफ्टी गिर गया, निफ्टी में 2% की 1% की गिरावट आ गई और उस समय पे मैं बाई किया करूंगा हर महीने, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं खुद से। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे सकते मार्केट को तो आप SIP करना बेटर रहता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लमसम कर रहा हूँ, तो लमसम में क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर। तो कि सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर डिलीवरी आ रही है, इंट्राडे आ रहा है और पे लेटर आ रहा है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि हमें लंबे समय के लिए मार्केट में पैसा डाल के रखना है, हमें होल्ड करके रखना है लंबे समय के लिए, तो हमें डिलीवरी को चूज करना चाहिए। इंट्राडे होता है कि मुझे आज ही स्टॉक को बाई करना है और आज ही इसको मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, इंट्राडे लूँगा। लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हम डिलीवरी को सेलेक्ट कर लेंगे। डिलीवरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक आ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टॉक में मान लीजिए मैं डालना चाहता हूँ, मुझे जितने भी स्टॉक बाई करने हैं, तो वो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, यहाँ पे वो अमाउंट डाल दोगे, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायर्ड आपकी अप्रॉक्स इतनी आ रही है, आप देख सकते हैं इतनी आ रही है, और अवेलेबल कैश कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है ना। तो आपने एक डाल दिया। अब यहाँ पे लिमिट और मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में मुझे अभी इसके रेट चल रही है 769 रुपये, आप चाहते हैं कि 765 रुपये पे आ जाएगा तब मैं इसको बाई करूँगा, तो 765 रुपये आपने डाल दिया। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर है, 765 रुपये डाल दिया, और आपने क्या किया, प्लेस ऑर्डर आपने मार्केट कर दिया ना। तो मार्केट का मतलब ये होता है कि आपका ऑर्डर अभी के अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी प्राइस चल रही होगी मार्केट पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो मार्केट का प्राइस तो देखिए ये चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि एक्सचेंज पे हमारा ऑर्डर जाता है जब तक कुछ पैसे का डिफरेंस आ जाता है, कुछ रुपये का भी डिफरेंस आ जाता है, 2-3 रुपये का या 1 रुपये का। आपने क्या लिमिट ऑर्डर डाल दिया, मैंने क्या कर दिया, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दिया और कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरा ये ऑर्डर कहाँ पे आ गया, ऑर्डर के अंदर आ गया है। अभी पोजीशन के अंदर मेरी कोई पोजीशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैंने आज अभी कोई भी ट्रेड नहीं ली है। अब ऑर्डर के अंदर आप देखोगे तो मेरा ये क्या है, यहाँ पे देखिए 0/1 शेयर, यानी कि मैंने अभी मेरे एक शेयर बाई करने के लिए डाला हुआ है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट ऑर्डर हुआ नहीं है, और मैंने कितना 765 रुपये डाला है। अगर अभी कितना चल रहा है, 769 रुपये, अगर आज ये प्राइस 765 रुपये की आ जाती है तो मेरा ये ऑर्डर बाई हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा 3:30 बजे के बाद में, ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हैं नहीं भैया मुझे तो अभी के अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कैंसिल ऑर्डर आ रहा है और एडिट ऑर्डर आ रहा है। एडिट ऑर्डर करके आप क्या करेंगे, मार्केट कर देंगे और अपडेट कर देंगे, तो आपका तुरंत ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप क्या करोगे, आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में आपको पोजीशन में दिखाने लग जाएगा। जैसे ही पोजीशन में दिखाने लग जाएगा कि आपने जो भी ETF बाई किया है वो यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। आज आपका यहाँ पे दिखाएगा, आज के बाद में फिर ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपका ये पोर्टफोलियो के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आपका दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप ETF के अंदर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट जब गिरता है तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। बात यही है कि आपको कंटिन्यू एक डिसिप्लिन तरीके से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, और डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिए। हर महीने आपकी सैलरी आती होगी, आपके पास कहीं आपका बिजनेस है तो उससे पैसा आता होगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ हो जाएगी। और मैंने आपको एक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं इसके अंदर कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको, तो कैलकुलेशन मैं आपको करना भूल गया, सॉरी इसके लिए। मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको SIP कैलकुलेटर से मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। सपोज दैट आप 5,000 रुपये हर महीने डालते हैं, 5,000 रुपये आप हर महीने डालते हैं, तो 5,000 रुपये आप हर महीने डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप कितने समय के लिए डालते हैं। मान लीजिए आप 10 साल के लिए डालते हैं 5,000 रुपये हर महीने, और आपको इंटरेस्ट मिल रही है, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको ETF पे दिखाया कि अगर आपको मान लीजिए 25% की ETF यहाँ का भी, हालांकि आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका मैक्सिमम 25 है यहाँ पे, ठीक है ना। 25% के हिसाब से भी मिलती है, तो आपके पास 26 लाख रुपये करीब हो जाएंगे 5,000 रुपये हर महीने के डालने से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मान लीजिए हम ज़्यादा भी लालच ना करें, अगर हमें 20% का भी रिटर्न मिल जाता है तो बैलेंस गुड होता है, 20 या 21% रिटर्न मिल जाता है, तब भी हमारे पास 20 लाख की वेल्थ हो चुकी होगी। तो इस तरीके से क्या रहता है कि हमें पैसा हम अच्छा कमा सकते हैं मार्केट से, लेकिन करना क्या होगा, हमें कंटिन्यू रह करके मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। जब आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं तभी पैसे से पैसा बनता है। तो मित्रों साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।